हमारे शहर की गलियों में बसते हैं कई इमारत जो ऐसे तो ज्यादा नहीं बोलते, पर उनकी दीवारों में बसते हैं कई कहानी। बिहार के पटना शहर में भी ऐसी ही एक इमारत है जिसका इतिहास 400 साल पुराना है। ओपिनियन डेली प्रेजेंट्स हिस्ट्री अनटोल्ड में हम आपको लेके आए हैं बिहार के पहले चर्च पादरी की हवेली में, जिसने बिहार में क्रिश्चियनिटी की नींव रखी। ये कहानी शुरू होती है 1628 में, जब भारत देश पे मुगलों का राज था। यहाँ की गलियां छोटी थी और रास्ते मिट्टी के थे। बंगाल के फादर जोसेफ ने बिहार के सबसे पहले प्रेयर हाउस और चर्च की नींव पटना सिटी के इस इलाके में रखी। इस चर्च का नाम पड़ा पादरी की हवेली और ये बिहार में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत का एक बहुत अहम हिस्सा बना। तकरीबन उससे 90 साल तक ये गिरजाघर एक अच्छे प्रेयर हाउस की तरह लोगों के सामने आया। तकरीबन 90 साल तक ये बिल्डिंग सुबह प्रार्थना और शाम की शांति से गूंजता है, बट शायद इतिहास इतना शांत नहीं था। बात है 1763, जब ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच घमासान युद्ध। ये युद्ध मुंगेर, बिहार और कई जगहों पे फैला। पटना सिटी में बसे इस पादरी की हवेली 100 साल तक तो इसका इतिहास चला, बट इस युद्ध की भेंट ये चर्च भी चढ़ गया। यहाँ की दीवारें सीवर डैमेज का सामना करना पड़ा और यहाँ प्रेयर्स बंद हो गए। सालों तक यहाँ सिर्फ और सिर्फ खामोशी रही और कुछ नहीं, बट इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1772 से लेकर के 1779 तक इसका फिर से निर्माण हुआ और इस निर्माण का जिम्मा बंगाल के प्रख्यात वेटिकन आर्किटेक्ट टेरेंटो को मिला। उन्होंने इस पादरी की हवेली को जब फिर से बनाया तो इसमें डच एंड इंग्लिश आर्किटेक्चर का बहुत सारा मिश्रण हमें देखने मिला। उसी का एक एग्जाम्पल हमें दिखता है ये यहाँ के ये 4 पिलर्स। ये सिर्फ पिलर्स नहीं, ये चारों पिलर्स सिग्निफिकेंस है हमारे पटना में इंग्लिश डर्क आर्किटेक्चर। इस चर्च से जुड़ी एक कहानी बिशप हार्टमैन की भी होती है। बिशप हार्टमैन स्विट्जरलैंड के अल्टविस गांव में पैदा हुए। उसके बाद इन्होंने कैप्सियम ऑर्डर को 1821 में ज्वाइन किया। वहां पढ़ाई करने के 4 साल बाद इन्हें प्रीस्ट बनाया और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से राज हो चुका था तो 1844 में ये भारत आते हैं और अपने क्रिश्चियनिटी के टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। उसके 2 साल बाद इनका सफर पादरी की हवेली से जुड़ता है और वो यहाँ के बिशप बनाए। संयोग से उसी साल पादरी की हवेली एक कैथेड्रल का दर्जा भी मिलता है और ये चर्च सिर्फ चर्च न रह करके लोगों के मिशनरी का एक बहुत बड़ा जगह बन जाता है। बिशप हार्टमैन पटना के पहले वाइसर अपॉस्टलिक बनते हैं और उन्हें यहाँ के लोग बहुत बड़े फादर के रूप में देखते हैं। उनके याद में चर्च के बाहर एक स्मारक बनाया गया है, जिस स्मारक में उन्हें सर्वेंट ऑफ गॉड कहा गया है। इस चर्च के गेट पे हमें एक स्टोन टैबलेट भी देखने मिलता है जो पादरी की हवेली के इतिहास को लोगों को हिंदी में बताता है। ये इस बात की जानकारी देता है कि ये चर्च 74 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा और 50 फीट तक ऊंचा है। उसके बाद ये हमें ये भी बताता है कि यहाँ कई आयोजन और इसका निर्माण 1772 से 1779 में फादर जोसेफ के बीच इसका पुनर्निर्माण की तिथि यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ मारिया नाम के एक घंटे के बारे में भी बताया गया है। पाल नरेश पृथ्वी नारायण के बेटे बहादुर शाह ने यहाँ गिफ्ट किया। पटना में रहने वाले इस चर्च में कई ऐसी भी चीज़ों के बारे में लिखा गया है जो यहाँ उसकी बाद हुई, जहाँ हम ये बोल सकते हैं कि यूएसए की आई मेडिकल मिशन ने यहाँ पे एक अस्पताल बनवाया। इस अस्पताल का नाम था होली फैमिली। इस हॉस्पिटल का नाम इतना ज़्यादा था कि नोबेल विजेता और यहाँ एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट रह चुकी मदर टेरेसा 3 महीने तक यहाँ बच्चों का इलाज करने आया करती। इन सब की जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है, यानी इस हवेली ने अपने इतिहास को संजोने का हर वो प्रयास किया है जो हो सकता है। ये शांत शाम और ये ठंडी हवाएं और ये शांत दीवार इस चर्च की कहानी को बयां करने के लिए काफी। पादरी की हवेली सिर्फ एक चर्च नहीं, ये जगह है लोगों के विश्वास के जन्म का। ये जगह है जंग के हुई बर्बादी, ये जगह है पुनर्निर्माण की कहानी, ये जगह लोगों की आस्था से जुड़ा एक बहुत अमूल्य अंग। शायद इसलिए ये बिहार पटना का एक सबसे बड़ा हेरिटेज। ओपिनियन डेली हिस्ट्री अनटोल्ड के तहत ऐसी कई कहानियां आपके लिए लाता रहे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।